नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वर्ड्स में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी की जानकारी आपको दे रहा हूं। बहुत से आपको नोटिफिकेशन इसमें मिल पा रहे होंगे, तो अभी बता देता हूं। ओएनजीसी जो आपको कंपनी है, मैंगलोर और पॉली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है। ये सरकारी कंपनी रहने वाली है। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वैकेंसी निकल चुकी है। तो इसका हम फुल डिटेल अभी जानेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किसके लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देख लेना ताकि एक भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देख लेना चाहिए कि जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या आपको जो एप्लीकेशन आपको स्टार्ट होने वाला है पोर्टल में, तो 2 तारीख से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, 2 दिसंबर से। और लास्ट डेट जो रहने वाली दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट डेट मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट डेट दोस्तों ये थोड़ा आपको जो रहने वाली है, तो 1 तारीख यानी 1 जनवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। तो आपको देर नहीं करना चाहिए। अगर फॉर्म भरना ही है तो जितना जल्दी उसके हमें फॉर्म भर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, ये जो थोड़ा ये टॉपिक लिखा गया है इसके तहत जो वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये बताया जा रहा है कि इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973। ये जो आपको वैकेंसी निकली है तो अप्रेंटिस ट्रेनी के तौर पर आपको रखा जाएगा। इंगेजमेंट ऑफ यानी ग्रेजुएट, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेजुएट टेक्नीशियन है उसके अंतर्गत अभी आपको रखा जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा ये टॉपिक लिखा गया है इंग्लिश में है, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा गया है, ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, ज्वाइंटली प्रोमोटेड ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। यानी जो है तो ओएनजीसी की ये सब्सिडरी कंपनी है, प्लस ये मैंगलोर जो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है उनके साथ ये सिचुएटेड है, उनकी ही एक के ग्रुप की कंपनी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो उसको हम अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम समझ लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो इसमें आपको सब कुछ लिखा गया है कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। तो एप्लीकेशन जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, यानी अगर आपने बी पास कर लिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए ग्रेजुएशन, तभी अप्लाई कर सकते हो, या डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पास आउट ईयर की बात कर लेते हैं, तो पास आउट ईयर जो दिख रहा है तो यहाँ पर 2018, 2019 और 2020 के ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने 2018, 2019 या 2020 में अभी पास आउट किए हो तो इसमें ज़रूर अप्लाई कर देना है हमें अप्रेंटिस ट्रेनिंग जीएटी के तौर पर। या ऑलरेडी हमने बता दिया, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इसमें आखिर क्या क्या रहने वाला है। तो सैलरी यहाँ पर बता देते हैं आपको। अगर आपने डिप्लोमा पास किया है या ग्रेजुएशन किया है तो केमिकल ब्रांच से अगर किए हो तो इसमें वैकेंसी आपको मिल जाएगी 8। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है तो डिग्री इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है जो कि आपको 10,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाने वाली है। तो इसके बाद हम बात करें मैकेनिकल ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ये सब वैकेंसी के लिए आपको अलग अलग पोस्ट है। और वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, लेकिन ये वो भाई हमारे सीरियस रहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और जॉब करने के लिए केवल एक ही वैकेंसी की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जो डिप्लोमा पास है। ये डिसिप्लिन कौन सा, तो अगर डिप्लोमा पास आउट हो केमिकल ब्रांच से तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल ब्रांच से किया है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो देख सकते हो 8,000 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और ये सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड के तौर पर रखा जाएगा आपको अभी। तो इसमें हमें क्या है कि देरी नहीं करना चाहिए, ना तो हमें यहाँ पर सैलरी देखनी चाहिए कि सैलरी इतनी कम है, क्योंकि वहाँ पर आपको अप्रेंटिस एक्ट की तरह रखा जाएगा। और अप्रेंटिस एक्ट में अभी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, ट्रेनी रहोगे इसके बाद वहाँ पर एज ए आपको वर्कर रखा जाता है जब सीनियर के तौर पर, तो आपकी सैलरी वहाँ पर हाईजेस्ट के तौर पर ऑलरेडी वहाँ पर सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल सैलरी नहीं देखना है, ना ही वैकेंसी देखना है कितनी कम वैकेंसी है। तो इसके बाद यहाँ पर जो पढ़ लेते हैं तो ये मेन टॉपिक है। इसमें यह लिखा गया है कि द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स एंड मेंशन अबव इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जब सब चीज़ लिखा गया, चाहे वैकेंसी हो या आपका ट्रेनिंग स्लॉट हो, तो ये सब परिवर्तित रहने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि यही रहने वाला है। जो कैंडिडेट्स वहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं अच्छी, तो कंपनी रोल पे वहाँ पर एज ONGC में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। बात करें यहाँ पर जो बताया गया है रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन में यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, पॉज करके इसको देख सकते हो आप। तो इसको अभी बताते हुए टाइम नहीं लगाते हैं हम, जो भी मेन चीज़ें हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात ऑलरेडी हमने बता दिया है 2018 से लेकर 2020। इसमें अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और पर ये जो थोड़ा यहाँ पर आपको समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप लोगों ने पहले अप्रेंटिस किया है कहीं से भी, OMPL से या अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 से, तो टर्न टू तो आप अप्लाई नहीं करिएगा। मान लीजिए बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो अप्रेंटिस कर चुके होते हैं, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रेंटिस केवल एक ही बार होती है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कम से कम अगर आप लोगों ने कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस किए हो मोर देन 1 ईयर, एक साल से अगर ज़्यादा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने फॉर्म भरना चाहते हो तो 55% मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, या वो डिप्लोमा या डिग्री में भी यहाँ पर बताया गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो इसके बाद बात करें जो जिनको छूट मिलती है OBC के लिए 45% है, और ST SC OBC के लिए 40% रहने वाला है। तो इसका मार्क्स कम से कम आपका डिग्री या डिप्लोमा में होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेन यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं जो मेन है दोस्तों। तो कैंडिडेट्स विल स्टार्ट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्शन इन द बेस क्वालिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा। द कैंडिडेट्स विल लिस्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस मार्क्स ऑप्शन इन बेस क्वालिफिकेशन। यानी अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या डिग्री जो भी किया है, डिग्री किया है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उसमें आपका जितना भी परसेंटेज है उस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाने वाला है। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उसका आगे भी यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। इन केस मल्टीपल, तो ये यहाँ पर जो भी चीज़ बताया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्टिफिकेटेड कैंडिडेट होंगे उनको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल के ताब से आपको किया जाएगा, और 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पर किया जाने वाला है। अगर जितने भी भाई हमारे ऐसे हैं जो 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हैं तो ले सकते हैं। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड किया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम में। तो ये सभी नौकरियों में होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पर होने वाला है। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंडेटरी किया गया है फोटोग्राफ और सिग्नेचर है आपको विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी आपको कोई एक्सेप्शन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये स्पेस नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। कंडीड्यूट जो आपको बताया गया है कि OMPL का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हाँ, ये चीज़ यहाँ पर जो लिखी आपको दिख रही होगी कि वैलिड ईमेल आईडी का यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा कि वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो जितने भी भाई बहन ऐसे हैं जो ईमेल आईडी अगर उनका नहीं बनाया, तो सबसे पहले तो ईमेल आईडी बनवा लेना। इसके बाद मोबाइल नंबर, एक कम से कम मोबाइल नंबर ऐसा हो कि चालू रहेगा हमेशा, उसी में आपका बहुत कुछ होने वाला है। एक्सपायर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपका रिसेंट का होना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए इसमें, और अपलोड करना पड़ेगा वाइट बैकग्राउंड जो फ़ोटो का होना चाहिए, तो सफ़ेद होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ध्यान रखना 20 KB से 100 KB के बीच में ही फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए ब्लैक इंक से होना चाहिए, काला पेन से आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड उसका जो है तो सफ़ेद होना चाहिए, यानी सफ़ेद पेन में ही आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों 20 KB से 100 KB के बीच में ये भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जिनका लगता है वो कास्ट सर्टिफिकेट्स में लगा देंगे। बात करें यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट थी तो अपलोड करना पड़ेगा स्कैन, या डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपके पास, कॉपी जो साइज है तो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फाइल्स में आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इन केस ऑफ क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग प्रोसेस तो प्लीज़ ईमेल एट, अगर आप लोगों को कुछ भी गड़बड़ लगता है, कुछ समझ में जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर आप मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको समझ लेना पहले, OMPLHR@OMP
lindia.com। ये सभी स्मॉल लेटर में है और आपको ये ईमेल आईडी नोट करके रख लेना चाहिए। कोई भी जानकारी लेना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। द डिसीजन ऑफ द कंपनी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स एंड नो इंक्वायरी करस्पॉन्डेंट विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड। यानी आपको जो भी है तो कंपनी का अधिकार है वो फाइनल क्या करते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना है। इसके बाद बात करें अदर टर्म्स एंड कंडीशन की, तो यहाँ पर आपको आराम से इसको पढ़ सकते हो। ये जो अप्रेंटिस एक्ट है मैं इसको अलग से वीडियो में बता दूंगा। अप्रेंटिस एक्ट जो भी है तो यहाँ पर आपको जो है तो कर लेना चाहिए। द कैंडिडेट्स में जो बताया जा रहा है अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग चेन्नई। तो ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, आराम से आप समझ लेना है। अप्लाई कैसे करना है उसको समझ लेते हैं हम कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट का क्या नाम है तो www.ompl.co.in एंड क्लिक करना होगा आपको वहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2020 दिखेगा और नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यानी आपको वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म ही भरना पड़ेगा। बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन कैंडिडेट्स इंश्योर करना होगा सब कुछ कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से डिटेल्स है आपने पढ़ लिया है, क्वालिफिकेशन आपका मैच करता है तभी इसमें अप्लाई करना, वरना बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर कर दिए जा सकते हैं। इन द कैंडिडेट जो फुल फाइल एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे जो भी हैं, चाहे वो मैन हो फीमेल हो कोई भी, तो यहाँ पर आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन करना होगा टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तौर पर। यहाँ पर आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स का जो भी बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फाइनल सिलेक्ट जो डाटा करोगे तो इसमें करेक्शन नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों ये हम ऐसे फॉर्म भरें कि बाद में हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी दे दिया हूँ। आपको ऑनलाइन ये फॉर्म भर सकते हो, मोबाइल से भी भर सकते हो दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो किसी कंप्यूटर कैफ़े में जाके भरवा लेना उचित रहेगा। इसमें फ़ीस वगैरह देख सकते हो, फ़ीस वगैरह अभी नहीं बताई गई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जॉब रहने वाली है दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके तो हमें अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लोग अप्रेंटिस कर लेते हो ONGC जैसी संस्था से, कंपनी से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे बेनिफिट्स मिल सकता है। तो जितना जल्दी हो सके यही करना है कि फॉर्म हमें भर देना है। और अप्रेंटिस का बहुत ही अच्छा मौका है। जो डिप्लोमा पास है या BE जो भी इंजीनियरिंग डिग्री पास आउट ईयर हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।